यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत। किसान मोर्चा के मिशन यूपी उत्तराखंड की होगी शुरुआत। राकेश टिकैत एबीपी न्यूज से बोले, महापंचायत में राजनीतिक नहीं, सिर्फ किसानों की बात होगी। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश और सरकार पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा, मंडियों की जमीन बेची जा रही है। यह आंदोलन किसान और मजदूरों की आजादी की लड़ाई। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में देश भर से किसान जुटे। 5 लाख किसानों के पहुंचने का दावा। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज किसानों पर नहीं कर पाएंगे फूलों की बारिश। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। हेलीकॉप्टर से किसानों पर पुष्प वर्षा करना चाहते थे जयंत। किसानों पर पुष्प वर्षा के लिए मंजूरी न मिलने के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर बोले, किसान के सम्मान से सरकार को क्या खतरा है। किसानों की महापंचायत को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, दिल से चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच खुले मन से बातचीत हो। जो विवाद है वो खत्म हो, हम इसके पक्ष में हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ईडी का इस्तेमाल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा पीएम मोदी का आदेश है कि हर महीने केंद्र सरकार के कम से कम 16 मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करें, विकास कार्यों में इससे तेजी आएगी। केंद्र सरकार, असम सरकार और 6 कार्बी संगठनों के बीच शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया, कहा असम में शांति के लिए प्रतिबद्ध। समझौते के बाद मुख्यधारा में लौटेंगे उग्रवादी संगठन। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस में बोले, लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव, कानून व्यवस्था अगर सही नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार वालों पर केस दर्ज। पाकिस्तानी झंडे में शव को लपेटने और भारत के खिलाफ नारे लगाने का आरोप। यूपी में बीजेपी आज से सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। सीएम योगी वाराणसी में, स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में संबोधित करेंगे। बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी का समन। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में नमाज के लिए अलग कमरे पर विवाद। बीजेपी ने कहा, हिंदू और बाकी धर्मों के लिए भी कमरे हों। झारखंड विधानसभा से जुड़े विवाद में बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सांप्रदायिक रंग देने में जुटी है बीजेपी, नफरत की राजनीति में माहिर है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी दिलीप सैकैया बोले, बहुत जल्द पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की नीति में जुटी। भुवनेश्वर में विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ओडिशा की पटनायक सरकार को घेरा। 86 साल की उम्र में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। अंग्रेजी में 100 में से मिले 88 नंबर। पाकिस्तान के तालिबान प्रेम का एक और सबूत सामने आया। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पाकिस्तानी सेना तालिबानियों की वर्दी में पंजशीर में हमला कर रही है। पाकिस्तानी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजशीर में जारी घमासान के बीच नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो जारी कर दावा किया, पंजशीर से भाग रहा है तालिबान। वीडियो में दिख रहा है तालिबानी गाड़ियों का काफिला। सूत्रों के हवाले से खबर, पंजशीर घाटी में घुसे 1000 से ज्यादा तालिबानी चारों तरफ से घिरे। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पहाड़ी को धमाकों से उड़ाकर सभी को घेरा। काबुल में मुल्ला बरादर से मिले आईएसआई चीफ। भारत ने कहा, तालिबान सरकार में दखल देने और हक्कानियों के समर्थन में पहुंचे फैज हामिद। काबुल पहुंचने के बाद आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद का बयान, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम करने का दावा किया।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलापा कश्मीर राग। खबर है कि पीओके के पीएम से मिलने के बाद बाजवा ने कश्मीर के लिए अटूट समर्थन की बात कही। भारत ने पाकिस्तान को चेताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, पाकिस्तान के हर एक्शन पर भारत अमेरिका की नजर है। तालिबान को पाकिस्तान ने पाला भूसा। तालिबान से बातचीत पर भारत का बयान। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, तालिबान से बहुत सीमित बातचीत हुई है। वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है भारत। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन एक हफ्ते टला। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगले हफ्ते तालिबानी सरकार का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच दरार की खबरें। दरार की वजह से ही अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन में देरी हुई है। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 42,766 नए संक्रमित मिले। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंची। आज है शिक्षक दिवस। आज से 17 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व मनाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 44 पुरस्कार विजेताओं को आज वर्चुअली सम्मानित भी करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई ने सिल्वर मेडल जीता। सुहास ने समर्थन के लिए देशवासियों को शुक्रिया कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।